Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. बच्चों, यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि जो आपका परीक्षक है या लेखक है वो गद्यांश की जगह अवतरण शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। किस शब्द का प्रयोग कर सकता है बच्चों? अवतरण का। दूसरा आपका अनुच्छेद शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि आपको आपके प्रश्न में तो यहाँ ये मिल सकता है गद्यांश, लेकिन जब वो शीर्षक या विलोम या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछता है बच्चों, तो वहाँ लिख देता है उपर्युक्त अवतरण या अनुच्छेद से विलोम शब्द बताइए या पर्यायवाची शब्द बताइए या उपर्युक्त अवतरण या अनुच्छेद के लिए उचित या उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपने गद्यांश को। यहाँ है दो मित्र थे। कौन थे? दो मित्र थे, एक राम और दूसरा श्याम। अब हम आगे बढ़ेंगे। रामू सरल स्वभाव का ईमानदार व्यक्ति था, श्यामू कपटी और चालाक था। स्वभाव में अंतर होते हुए भी दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों गरीब थे। दोनों ने मिलकर परिश्रम किया और खूब धन कमाया। जब बहुत सारा धन जमा हो गया तो वे दोनों उसे लेकर घर लौट पड़े। अपने गांव के निकट पहुंचने पर श्याम ने राम से कहा। किसने? श्याम ने राम से कहा, मित्र, सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है, चोरी का डर रहेगा और पत्नी व बच्चे भी फिजूल खर्च करेंगे। किस बात का डर रहेगा बच्चों? कि चोरी भी हो जाएगी, या दूसरा आप कह सकते हैं कि पत्नी व बच्चे भी क्या करेंगे, जब अधिक सारा धन देखेंगे तो फिजूल खर्च करेंगे। हमारी मेहनत की कमाई शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। शीघ्र का मतलब जल्द ही। इसलिए थोड़ा धन साथ ले जाते हैं और बाकी का पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। रामू को भी यह बात सही लगी और दोनों ने एक बरगद के नीचे सारा धन गाड़ दिया। कहाँ गाड़ दिया बच्चों? बरगद के पेड़ के नीचे। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम अपने गद्यांश को पढ़कर तत्पश्चात प्रश्नों को पढ़ते हुए सही विकल्प अर्थात कि प्रश्न के विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है बच्चों कि पहले हम अपने प्रश्नों को एक सरसरी निगाह से पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प यानी कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। तो बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ हमारा प्रश्न क्या है बच्चों? रामू का स्वभाव कैसा था? स्वभाव का संदर्भ यहाँ आप ये भी ले सकते हैं बच्चों कि उसका व्यवहार कैसा था। इसी को आप इंग्लिश में व्यवहार को तो आप क्या कह सकते हैं? बिहेवियर। क्या कह सकते हैं बच्चों? बिहेवियर। जैसे आपके कभी टीचर कहते होंगे, अरे यार तुम्हारा तो बिहेवियर नहीं सही है। लेकिन जो स्वभाव होता है इसको आप यहाँ क्या कह सकते हैं? नेचर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं? प्रकृति भी कहते हैं बच्चों। अब हम अपने विकल्पों को देखेंगे। कपटी और चालाक। चालाक का एक शब्द और होता है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? हम चतुर भी कहते हैं। और कपटी को आप छली भी कह सकते हैं या छलिया भी कह सकते हैं। चतुर और खराब। सरल और बेईमान। सरल और ईमानदार। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं सरल को आप सहज भी कह सकते हैं कि जैसे अरे यार उसका स्वभाव तो बहुत ही सरल और सहज है। अब हम बच्चों आपको बताते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो कीवर्ड है, जैसा कि मैं आपको हर गद्यांश में बताता हूं कि प्रत्येक प्रश्न का एक अपना कीवर्ड होता है, जिसको हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों आपके कीवर्ड के आसपास या इर्द गिर्द होगा। यहाँ आपका कीवर्ड क्या हो जाता है बच्चों? स्वभाव। और दूसरा हो जाता है बच्चों, यहाँ आप गद्यांश को पढ़े होंगे तो इसमें दो ही लोग हैं। कौन? रामू और श्यामू। दूसरा हमारा रामू हो जाता है।
अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ है, दो मित्र थे, एक राम और दूसरा श्याम। आगे हम देखेंगे बच्चों, रामू सरल स्वभाव का ईमानदार व्यक्ति था। उसका स्वभाव कैसा था बच्चों? सरल था। और दूसरा क्या था? वो ईमानदार व्यक्ति था। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? यहाँ से। अब हम देखेंगे अपने प्रश्न को और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। कपटी और चालाक नहीं, ये तो गलत है। चतुर और खराब नहीं, ये भी गलत है। सरल और बेईमान, हाँ सरल तो था लेकिन वो बेईमान नहीं था। बेईमान नहीं था अर्थात कि वो ईमानदार था, तो ये भी गलत हो जाता है बच्चों। यहाँ है सरल और ईमानदार, तो सही बात है बच्चों कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है कि रामू का स्वभाव क्या था? सरल था। और वो क्या था? एक ईमानदार व्यक्ति था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों? विकल्प डी होगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं बच्चों कि जो बेईमान शब्द है इसी का विपरीत शब्द क्या है? ईमानदार है। क्या है ये बच्चों? विलोम शब्द है आपस में एक दूसरे के लिए। और आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ऑनेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? ऑनेस्ट। और जब इसी ऑनेस्ट में आप DIS शब्द जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं बच्चों? डिस जोड़ देते हैं, किस में? ऑनेस्ट में, तो ये डिसऑनेस्ट हो जाता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? बेईमान। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ देखते हैं बच्चों, श्यामू का स्वभाव कैसा था। यहाँ भी हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा बच्चों क्या होगा? स्वभाव होगा। और दूसरा जो हेल्पिंग कीवर्ड होगा जो हमें थोड़ा सा मदद करेगा हमारे प्रश्न का चयन करने में, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? श्यामू शब्द हो जाएगा। हम अपने विकल्प को देखते हैं, चतुर और खराब। अगला है कपटी और चालाक। सरल और बेईमान। डी है सरल और ईमानदार। तो बच्चों अब हम अपने कीवर्ड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है, आगे हम बढ़ेंगे, श्यामू कपटी और चालाक था। आपका जो ये कीवर्ड था श्यामू, ये क्या था? हेल्पिंग कीवर्ड है। और आपका स्वभाव शब्द तो इसमें मिला नहीं, लेकिन श्यामू हमें मिल गया ना बच्चों, तो हमारा कीवर्ड है। अब श्यामू क्या था? कपटी और चालाक था। जब श्यामू कपटी और चालाक था तो ऐसा हम कब कहेंगे कि वो कपटी और चालाक था? जब उसका स्वभाव, उसका व्यवहार ऐसा होगा तभी तो हम कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तभी तो हम उसको कहते हैं नहीं यार वो एक चोर है, क्योंकि उसका काम ही है क्या? चोरी करना, उसकी आदत में है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ और क्या करेंगे बच्चों? सही विकल्प का चयन करेंगे। चतुर और खराब नहीं, चतुर शब्द तो प्रयोग ही नहीं किया गया। कपटी और चालाक, जैसा कि आप अपने गद्यांश में देखेंगे बच्चों कि श्यामू क्या था? कपटी और चालाक था, अर्थात कि उसका स्वभाव कैसा था? कपटी और चालाक जैसा। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 2 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो गया बच्चों? विकल्प बी होगा। सरल और बेईमान नहीं, सरल तो गलत है, बेईमान तो आप कह सकते हैं पर सरल नहीं कह सकते हैं। अगला है सरल और ईमानदार, ये तो ऐसा व्यवहार किसका था बच्चों? रामू का, ये भी गलत हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यह है, स्वभाव में होते हुए भी रामू और श्यामू में थी। तो बच्चों ये जो आपका खाली स्पेस दिया हुआ है इसी को भरना है। क्या करना है बच्चों? इसी को आपको भरना है। तो आपको बता दें बच्चों कि इस तरह के प्रश्न में हो सकता है कि हुबहू यही वाक्य संपूर्णतया आपको आपके गद्यांश में मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो आपका जो कीवर्ड हो जाता है स्वभाव हो जाएगा, रामू और श्यामू, ये क्या होंगे? 3 शब्द जो होंगे बच्चों आपको एक पास ही दिख जाएंगे। यहाँ हमारा विकल्प है क्या? दोस्ती, अंतर, समानता, दोस्ती, अंतर, दोस्ती, समानता और दुश्मनी। तो बच्चों हम चलेंगे अपने गद्यांश की तरफ और क्या करेंगे? सही विकल्प का चयन करेंगे अपने गद्यांश के माध्यम से। यह है, स्वभाव में अंतर होते हुए भी दोनों में गहरी मित्रता
थी। क्या थी बच्चों? दोनों में गहरी मित्रता थी। क्या? पहला तो यहाँ हो जाता है अंतर होते हुए भी क्या थी? दोनों में गहरी मित्रता थी। क्या थी बच्चों? गहरी मित्रता थी। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 3 होता है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से होगा। और आपको हम बता देते हैं बच्चों की मित्रता अर्थात कि जो मित्र होता है उसको आप क्या कहते हैं? दोस्त भी कहते हैं। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा? दोस्ती भी शब्द हो सकता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे? सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं दोस्ती अंतर, स्वभाव में दोस्ती होते हुए नहीं, स्वभाव में दोस्ती तो हो नहीं सकती है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्वभाव में समानता होते हुए रामू और श्यामू में क्या थी? दोस्ती। तो बच्चों मालूम है कि दोनों का स्वभाव अलग था, जब अलग था तो वहाँ अंतर शब्द का प्रयोग होगा, समानता तो प्रयोग नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्ती तो थी सही है, लेकिन क्या था? वहाँ समानता उनके स्वभाव में नहीं थी। वहाँ है स्वभाव में अंतर होते हुए भी, जो पहला आप भरेंगे यहाँ भर देंगे। दूसरा होते हुए भी रामू और श्यामू में क्या थी? दोस्ती थी। जैसा कि आपके गद्यांश में दिया है कि दोनों के स्वभाव में क्या था? अंतर होते हुए भी रामू और श्यामू में क्या थी? दोस्ती थी। तो बच्चों इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों? विकल्प सी होगा। हम आपको बच्चों बता देते हैं कि इस तरह के प्रश्न में जो भी विकल्प दिए गए रहते हैं उस विकल्प पे उचित विकल्प का चयन करना चाहिए, जिसमें कि आपका क्रमवार होना चाहिए बच्चों, क्रमशः होना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं बच्चों कि जो अंतर शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? समान हो जाएगा। और जो दुश्मनी शब्द है बच्चों इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो दोस्ती हो जाएगा। अर्थात कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए विलोम शब्द है। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ है रामू और श्यामू दोनों की स्थिति कैसी थी? अर्थात कि स्थिति का तात्पर्य यहाँ ये हो जाता है बच्चों कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी या वो कैसे थे। ठीक है, कि वे गरीब थे, ईमानदार थे, कपटी थे, चोर थे। तो बच्चों इस प्रश्न में आप देखेंगे कि रामू और श्यामू दोनों की स्थिति कैसी थी। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों रामू और श्यामू ये एक साथ मिल सकता है, ये आपके कीवर्ड हो सकते हैं, या दूसरा हो सकता है दोनों शब्द। यही क्या होगा बच्चों? आपके कीवर्ड होंगे, जिनको हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दोनों गरीब थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आपका कीवर्ड था वो दोनों था, या रामू और श्यामू जब शब्द लिख जाएगा तो उससे हम क्या कह सकते हैं? दोनों क्या थे? गरीब थे। अर्थात कि उनकी आर्थिक स्थिति या स्थिति कैसी थी? वो गरीब थे। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपको क्या होता है बच्चों? यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे? सही विकल्प का चयन करेंगे। वे क्या थे? गरीब थे। तो आपका जो पहला विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, वही क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्न संख्या 4 के लिए सही हो जाएगा बच्चों। और हम आपको बता देते हैं गरीब का जो विलोम होता है बच्चों उससे आप अमीर भी कह सकते हैं, इसका अमीर हो जाएगा बच्चों। ईमानदार का तो मैंने आपको बता ही दिया, बेईमान होता है। क्या होता है बच्चों? बेईमान होता है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। दोनों घर कब लौटे? दोनों अर्थात कि कौन? रामू और श्यामू। कौन बच्चों? रामू और श्यामू। ये दोनों आपस में क्या थे? दोस्त थे। तो दोनों घर कब लौटे? तो बच्चों हम आपको बता दें इस प्रश्न का जो आपका कीवर्ड हो जाएगा लौटना हो जाएगा बच्चों। लौटना या वापस चले आना। जब वे खूब धन खर्च कर लिए या खूब धन खर्च हो गया, जब खूब धन जमा हो गया, जब घर की याद आई, अर्थात कि जब उन्हें घर की याद आई, जब उन्हें काम मिल गया। ये आपके 4 विकल्प हैं बच्चों। अब हम चलेंगे अपने कीवर्ड को क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। तो अब हम यहाँ देखते हैं दोनों ने मिलकर परिश्रम किया और खूब धन कमाया। जब बहुत सारा धन जमा हो गया
तो वे दोनों उसे लेकर घर लौट पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि लौटना या लौट पड़े यही आपका क्या है, कीवर्ड है। तो आप प्रारंभ में देखेंगे जब बहुत सारा धन जमा हो गया तब वे क्या किए, दोनों उसे लेकर घर लौट पड़े। तो बच्चों आपका जो प्रश्न संख्या 5 हो जाता है उसका उत्तर कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। जब खूब धन खर्च हो गया, नहीं बच्चों, आगे है जब खूब धन जमा हो गया। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, जैसा आप गद्यांश में पढ़े कि जब वो खूब धन कमा लेते हैं, जब कमा लेते हैं तो क्या हो गया, धन जमा करते हैं उसको। और इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 के लिए सही विकल्प होगा वो क्या हो गया बच्चों, विकल्प बी। आगे दिया है जब घर की याद आई, नहीं ऐसा तो कुछ आपके गद्यांश में लिखा ही नहीं है। जब उन्हें काम मिल गया, काम तो उन्हें मिल गया, जब काम मिल गया तो धन कमाने के लिए तो वहाँ गए थे, धन कमाने के लिए गए थे, तो सीधी सी बात है काम मिलने पे वो घर तो आएंगे नहीं। इस प्रकार से विकल्प ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों कि हमारा एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ये आपका अलग मेथड है, ये की वर्ड से अलग मेथड है। जब आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर चयन करने में आपको थोड़ा सा समय लग रहा है तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है हमारा प्रश्न, दोनों घर कब लौटे, जब खूब धन खर्च हो गया। नहीं, ये तो अपने आप गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब वो खूब धन कमा लेते हैं, खूब धन कमा लेते हैं और खूब धन इकट्ठा कर लेते हैं तब वे क्या करते हैं, घर आते हैं। फिर अगला विकल्प है जब खूब धन जमा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। जब घर की याद आई, आप देखेंगे कि याद शब्द का तो प्रयोग आपके गद्यांश में किया ही नहीं गया। जिन शब्दों का प्रयोग आपके गद्यांश में न किया गया हो या उससे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द उसके क्या हो न प्रयोग किए गए हों, तो उस विकल्पों को भी आप क्या करें बच्चों, काट दें। जब उन्हें काम मिल गया, क्या हो, काम मिल गया। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जब काम मिल जाएगा तो वो काम करेंगे ना कि घर आएंगे, इसलिए भी विकल्प गलत हो जाएगा। आप देखेंगे किसी भी प्रश्न के लिए क्या होता है, 4 विकल्प होता है और यहाँ हमारे क्या हो गए, 3 विकल्प गलत हो जाते हैं बच्चों, विकल्प ए, विकल्प सी और डी। और आपको ये भी पता है कि जो उन चारों विकल्पों में से एक ही विकल्प सही होता है। तो यहाँ आपका जब विकल्प बी शेष रह गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो विकल्प बी होगा वही क्या हो गया, प्रश्न संख्या 5 के लिए सही हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6ठे प्रश्न की तरफ। रामू और श्यामू ने धन को कहाँ गाड़ दिया। गाड़ दिया, यहाँ एक शब्द ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, धंसा दिया। क्या दिया, धंसा दिया बच्चों। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपने विकल्पों को। बरगद के नीचे, नीम के नीचे, आम के नीचे, पीपल के नीचे। यहाँ है रामू और श्यामू ने धन को कहाँ गाड़ दिया। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं यहाँ जो आपका कीवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाड़ देना। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसी शब्द को अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। वे अपने गांव के निकट पहुंचने पर श्याम ने राम से कहा, किसने, श्याम ने राम से कहा, मित्र सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है, चोरी का डर रहेगा और पत्नी व बच्चे भी फिजूल खर्च करेंगे। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जब आप गद्यांश को एक क्रमवार पढ़ रहे होते हैं और आपके 1 से 2 वाक्य पढ़ने पर आपके प्रश्न का उत्तर न प्राप्त हो तो आप उस प्रश्न को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इससे क्या होगा बच्चों, हो सकता है आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको गद्यांश के अंतिम भाग में दिया गया हो, तो इससे क्या होगी बच्चों, आपके समय की बचत हो जाएगी। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हमारा, अब देखिए यहाँ है हमारा 7वां प्रश्न। दोनों ने सारा धन पेड़ के नीचे क्यों गाड़ दिया। क्यों गाड़ दिया, अब हम देखते हैं। क्योंकि उन्हें चोरी का डर था, क्योंकि उनके बच्चे फिजूल करते, क्योंकि उनकी पत्नियां फिजूल करती, उपरोक्त सभी बातों के कारण। तो बच्चों हम आपको यहाँ बता देते हैं दोनों ने शेष सारा धन पेड़ के नीचे क्यों गाड़ दिया, उसका एक कारण हमको
प्राप्त करना है। तो गाड़ देना भी क्या हो गया बच्चों, एक प्रकार से हमारा कीवर्ड हो गया जो प्रश्न संख्या 6 के लिए था। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसा कि आप पढ़े थे कि मित्र सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है, अर्थात कि क्यों ठीक नहीं, आगे अब हम देखते हैं। चोरी का डर रहेगा और पत्नी व बच्चे भी फिजूल खर्च करेंगे। हमारी मेहनत की कमाई शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त हो जाएगी, हो सकता है चोरी हो जाए और घर जाएंगे तो पत्नी और बच्चे क्या करेंगे, फिजूल खर्च करें। इसलिए थोड़ा धन साथ ले जाते हैं और बाकी का पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि ये जो गाड़ देना होता है यही आपका क्या हो गया, कीवर्ड था, जैसा कि आपको बताया गया है आपके प्रश्न को पढ़ते समय। तो अब हम यहाँ उसका कारण देखेंगे, क्योंकि उनको क्या था, चोरी होने का डर था, इस वजह से। दूसरा क्या था, पत्नी व बच्चे भी फिजूल खर्च करेंगे। तो आपका जो प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प होता है बच्चों यहाँ से प्राप्त होगा, और 7B जो विकल्प होता है यहाँ से प्राप्त होगा कि बच्चे फिजूल खर्च करेंगे, और जो 7C है यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ बच्चों हम देखते हैं, दोनों ने शेष सारा धन पेड़ के नीचे क्यों गाड़ दिया, क्योंकि उन्हें क्या थी, चोरी का डर था, ये सही है। अगला है, क्योंकि उनके बच्चे फिजूल खर्च करते, ये भी उनको डर था। क्योंकि उनकी पत्नियां फिजूल खर्च करती, ये भी सही है, इसका भी उनको डर था। उपरोक्त सभी बातों के कारण, तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाता है, सही विकल्प हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प डी। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी है, इन तीनों को समर्थन कौन दे रहा है, विकल्प डी दे रहा है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ है बच्चों, शब्द थोड़ा का विलोम शब्द है। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों कि जो विलोम शब्द होता है इसी को हम क्या कह सकते हैं, विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। तो विपरीतार्थी को जब आप दो भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ आपके सामने दो शब्द निकल कर के आएंगे। क्या, पहला विपरीत, दूसरा क्या, अर्थ। विपरीत का मतलब आप जानते हैं कि अपोजिट, इसको आप जैसे कि इंग्लिश में आप बच्चों क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। फिर अर्थ को आप इंग्लिश में मीन या मीनिंग कह सकते हैं बच्चों, अर्थात कि जो अपोजिट विपरीत अर्थ देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। थोड़ा को हम आपको बता देते हैं बच्चों, इसका जो समानार्थी शब्द होगा इसी को हम अल्प भी कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं। या आप इसको कह सकते हैं पूरा नहीं, पूरा नहीं अर्थात कि अधूरा या थोड़ा सा या कम। अब हम बच्चों को बता देते हैं कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। थोड़ा का क्या होगा, ज़्यादा, अधिक, संपूर्ण। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों कि थोड़ा का जैसे होता है कम, और कम का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, कम का जैसे विलोम शब्द क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और आप जानते हैं कम क्या है, थोड़ा का एक प्रकार से समानार्थी शब्द है। तो इस प्रकार जो विकल्प ए होगा वो सही होगा। और यहाँ होगा अल्प। यहाँ अगला विकल्प है अधिक। तो अधिक हम आपको बता देते हैं बच्चों की जो कम है इसका एक और विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों जो विकल्प बी होगा वो भी सही होगा। और ज़्यादा और अधिक ये दोनों क्या है, आपस में समानार्थी शब्द है बच्चों। समानार्थी शब्द मतलब लगभग लगभग क्या है, ये समान अर्थ देते हैं। फिर अगला है संपूर्ण। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि जैसे आप एक गिलास ले लीजिए, ठीक, आप गिलास यहाँ ले लेते हैं, ये आपका गिलास हो जाता है। जैसे आप कहेंगे कि नहीं गिलास थोड़ा सा भरा हुआ है, क्या है, थोड़ा सा भरा हुआ है बच्चों। और दूसरा गिलास आप यहीं ले लेते हैं और जैसे कि आप कह देते हैं कि भैया ये गिलास क्या है, पूरा भरा हुआ है। क्या है, पूरा भरा हुआ है। पूरा मतलब क्या हो जाता है बच्चों, संपूर्ण भरा हुआ है। इसी को हम पूरा, इसको हम क्या कह सकते हैं, पूरा भरा हुआ है या संपूर्ण भरा हुआ है। ठीक, तो
तो यहाँ आपका क्या हो जाता है बच्चों, कम भरा हुआ है। इसी को आप जैसे अन्य बच्चे अपने ज्ञान के अनुसार हर कोई बता सकता है। ये कहेगा कम भरा हुआ है, एक कहेगा भैया थोड़ा सा भरा हुआ है। क्या है, थोड़ा सा भरा हुआ है, ठीक। या कोई कह देगा जिसको शब्दों की जानकारी अच्छी खासी होगी वो अल्प भी कह सकता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपका जो विकल्प सी होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही होगा। आगे हम देखते हैं उपरोक्त सभी, अर्थात कि उपरोक्त विकल्प ए बी सी सभी सही है। तो बच्चों आपका जो विकल्प डी कह रहा है कि उपरोक्त ए बी सी तीनों सही है और आपको एक ही विकल्प चयन करना है, तो अब हम क्या करेंगे, विकल्प डी का चयन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे उपरोक्त तीनों विकल्पों को क्या कर रहा है, समर्थन प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से विकल्प डी क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा सही हो जाएगा। एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों, जो संपूर्ण शब्द है इसका विलोम असंपूर्ण भी हो सकता है, असंपूर्ण भी होता है बच्चों। इसी को हम असंपूर्ण का विलोम शब्द, जो संपूर्ण है इसका विलोम शब्द अधूरा भी होता है बच्चों। जैसे कि संपूर्ण को आप क्या कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं, अधूरा को इनकम्प्लीट कहते हैं बच्चों। अब हम बच्चों बढ़ेंगे अपने शेष रहे छठे प्रश्न की तरफ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ देखेंगे, हमारा गाड़ देना या धसा देना ही क्या था, कीवर्ड था। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप देखेंगे कभी तक इसका जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। आगे हम देखेंगे, रामू को भी यह बात सही लगी और दोनों ने एक बरगद के नीचे सारा धन गाड़ दिया। तो बच्चों जैसे कि इसके पहले का वाक्य था, वहाँ भी आपको गाड़ ना शब्द या धसाना शब्द की क्या हुई थी, मिला था। और आप अपने गद्यांश के अंतिम वाक्य में देखेंगे तो यहाँ भी गाड़ना या धसाना शब्द प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो आपके कीवर्ड होते हैं उन्हीं के बीच में या उनके आसपास ही क्या होते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, रामू को भी यह बात सही लगी। कौन सी बात, क्या है कि चोरी हो जाएगा, हो सकता है, और पत्नी और बच्चे क्या करेंगे, फिजूल खर्च भी करेंगे। तो दोनों ने एक बरगद के नीचे सारा धन गाड़ दिया, अर्थात कि आपका जो विकल्प 6 होता है बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। बरगद के नीचे आपका पहला विकल्प है और यही आपके गद्यांश के अनुसार सही विकल्प होगा बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए सही विकल्प होगा। आगे देखेंगे, नीम के नीचे, आम के नीचे, पीपल के नीचे। आपको मैं बता देता हूं बच्चों, एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। दोनों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं पर दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, जैसे ट्रिक या मेथड। तो हम आपको बच्चों बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप अपने विकल्पों में उन शब्दों को क्या करेंगे, अपने विकल्पों में से उन विकल्पों को काट देंगे जिसका संबंध आपके गद्यांश से नहीं होता है। और संबंधों का पता हम कैसे लगाएंगे, जैसे आपके विकल्प में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं वो शब्द या उस शब्द के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द यद्यपि आपके गद्यांश में नहीं दिए गए हैं तो आप उन विकल्पों को गलत कर देंगे बच्चों। जैसे यहाँ हम देखेंगे, जो हमारा विकल्प ए है बरगद के नीचे, तो आपको बरगद शब्द आपके गद्यांश में मिला हुआ है तो इसको हम छोड़ देंगे यहीं। आगे है नीम के नीचे, तो आपने देखा आपके संपूर्ण गद्यांश में कहीं भी नीम शब्द का प्रयोग क्या है, नहीं किया गया, तो विकल्प हमारा बी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। आगे है आम के नीचे, तो आपको बता दें बच्चों आम शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है तो विकल्प सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पीपल के नीचे नहीं, पीपल शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया तो विकल्प डी गलत हो जाएगा। और बच्चों आपका एक ही विकल्प क्या हो जाता है, विकल्प ए शेष रह जाता है। जब ये आपका शेष रह जाता है तो आपको तो पता ही है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और एक ही विकल्प सही होता है और उसी एक विकल्प का हमें चयन कर अपने OMR सीट में गोला भरना होता है बच्चों। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जब आप देखेंगे आपका विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, ये तीनों गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों,
तीनों गलत हो जाते हैं। तो आपका जो एक विकल्प शेष रह जाता है, विकल्प ए, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि अब इस प्रश्न को हम अंत में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वहीं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का प्रयोग कर लें तो हमें अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अपने गद्यांश में देखना भी नहीं पड़ेगा और हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं बच्चों कि ये ट्रिक आप प्रयोग तो करें, लेकिन इसको एक बार आप जब उत्तर का चयन कर रहे हो तो जरूर एक बार गद्यांश में देख लें बच्चों। अंततः मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि यदि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। तथा बच्चों हम आपको एक चीज़ और बता देंगे कि आप अधिक से अधिक पढ़ने और अभ्यास करने की कोशिश करें। जैसे कि आप न्यूज़पेपर, समाचार पत्र होते हैं, मैगजीन्स अर्थात की पत्रिकाएं होती हैं, स्टोरी बुक, कहानी की पुस्तकें होती हैं, उनको पढ़ें। जिससे क्या होगा, आपकी पढ़ने की आदत में सुधार होगा बच्चों, तथा आपका जो वर्ड पावर होगा, शब्दों का ज्ञान भंडार होगा, वो क्या होगा बच्चों, उसमें वृद्धि होगा। जब शब्दों का ज्ञान आपको होगा तो आप हर प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे लेंगे, क्योंकि जब आप प्रश्नों को समझ लेंगे बच्चों, जैसा कि मैं आपको एक शब्द के कई समानार्थी शब्द बता रहा हूं, उनके विपरीत शब्द भी बता रहा हूं, तो इससे क्या होगा बच्चों कि आप उन प्रश्नों को आसानी से समझ सकेंगे। जब प्रश्नों को आप समझ गए तो आप हल भी आसानी से कर लेंगे बच्चों, चाहे वो आपका गणित अर्थात मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी हो, चाहे वो आपका हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों, वो क्या है, आप आसानी से हल कर लेंगे यदि आपको शब्दों का ज्ञान हो। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.